कहा जाता है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तब यमराज उसके प्राण लेने आते हैं। लेकिन यदि आत्मा कभी मरती ही नहीं, यदि उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, तो फिर यमराज किसे लेने आते हैं? क्या वे आत्मा को लेकर जाते हैं, या फिर जिस सत्य को हम बचपन से सुनते आए हैं उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर मनुष्य की मृत्यु के प्रति पूरी समझ बदल जाती है? यही प्रश्न एक रात आदि शंकराचार्य के सामने भी खड़ा हुआ था, और उस प्रश्न का उत्तर इतना विचित्र था कि सुनने वालों की आंखों से संसार का भ्रम उतरने लगा। गहरी रात्रि थी, आकाश में बादल स्थिर खड़े थे, मानो समय स्वयं रुक गया हो। एक छोटे से ग्राम के बाहर श्मशान में चिता की अंतिम ज्वालाएं बुझ रही थीं। लोग धीरे धीरे लौट चुके थे, पर शंकराचार्य वहीं खड़े थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। तभी एक शिष्य ने कांपती हुई आवाज में पूछा, गुरुदेव, अभी कुछ समय पहले तक यह व्यक्ति बोल रहा था, हंस रहा था, सपने देख रहा था। अब यह केवल शरीर रह गया। यदि आत्मा अमर है तो वह गई कहां? और यदि वह कहीं गई ही नहीं तो यमराज किसे लेकर जाते हैं? प्रश्न सरल था, पर उसके भीतर मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य छिपा था। शंकराचार्य ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने दूर बहती नदी की ओर देखा। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर वे बोले, जिसे तुम मनुष्य समझते हो वह वास्तव में 3 परतों में जीता है। पहली परत है शरीर, जिसे तुम देख सकते हो। दूसरी है सूक्ष्म अस्तित्व, जिसे तुम देख नहीं सकते। और तीसरी है आत्मा, जो न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। मृत्यु के समय इनमें से केवल एक ही चीज वास्तव में यात्रा करती है, पर अधिकांश लोग जीवन भर उसे पहचान ही नहीं पाते। शिष्य विस्मित होकर सुन रहे थे। शंकराचार्य ने मिट्टी पर एक दीपक रखा और पूछा, यदि यह दीपक टूट जाए तो क्या प्रकाश मर जाएगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, प्रकाश तो कहीं और प्रकट हो सकता है। शंकराचार्य मुस्कुराए, ठीक वैसे ही शरीर दीपक है, आत्मा प्रकाश है। जब शरीर टूटता है तब प्रकाश नहीं मरता। लेकिन ध्यान से सोचो, यदि प्रकाश नहीं मरता तो यमराज उसे लेने क्यों आएंगे? यह प्रश्न सुनकर शिष्य स्वयं उलझ गया, क्योंकि अब तक वह यही मानता आया था कि यमराज आत्मा को लेकर जाते हैं। रात और गहरी हो गई। दूर कहीं सियारों की आवाज गूंज रही थी। तभी शंकराचार्य ने एक ऐसी बात कही जो सुनकर शिष्यों के चेहरे बदल गए। उन्होंने कहा, यमराज आत्मा को लेने नहीं आते, क्योंकि आत्मा कभी बंधी ही नहीं होती। जो स्वतंत्र है उसे कौन ले जा सकता है? यमराज उस वस्तु को ग्रहण करते हैं जो कर्मों से बंधी हुई है, इच्छाओं से जकड़ी हुई है और जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रही है। लेकिन वह क्या था? यदि वह आत्मा नहीं थी तो फिर कौन था जो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर की ओर बढ़ता था? अगले दिन यात्रा के दौरान वे एक वृद्ध साधु से मिले। वह मृत्यु के निकट था। उसकी सांसें धीमी थीं, पर आंखों में विचित्र शांति थी। शंकराचार्य उसके पास बैठे। कुछ देर बाद साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं जा नहीं रहा, केवल वस्त्र बदल रहा हूं। यह सुनकर एक युवा शिष्य चौंक गया। उसे लगा कि यह केवल सांत्वना देने वाली बात होगी, लेकिन शंकराचार्य ने उसी क्षण कहा, यही वह अंतर है जिसे संसार नहीं समझता। जो स्वयं को शरीर मानता है उसके लिए मृत्यु अंत है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल परिवर्तन है। शिष्य के मन में फिर वही प्रश्न उठा, यदि आत्मा केवल साक्षी है तो कर्मों का फल कौन भोगता है? सुख दुख किसे मिलता है? स्वर्ग और नरक में कौन जाता है? और यमराज के सामने कौन उपस्थित होता है? शंकराचार्य ने उत्तर दिया, आत्मा तो केवल प्रकाश है, भोगने वाला कुछ और है। वही जन्म लेता है, वही रोता है, वही हंसता है, वही डरता है और वही मृत्यु से कांपता है। यह सुनते ही शिष्य के भीतर जैसे कोई नई खिड़की खुल गई, पर रहस्य अभी भी अधूरा था। एक संध्या हिमालय की तलहटी में विश्राम करते समय शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को स्वप्न का उदाहरण दिया। उन्होंने पूछा, जब तुम स्वप्न में भागते हो, डरते हो, रोते हो, तब यह सब कौन अनुभव करता है? शिष्यों ने कहा, हम। शंकराचार्य बोले, लेकिन जागने के बाद तुम्हें पता चलता है कि वह अनुभव वास्तविक नहीं था। उसी प्रकार आत्मा जागृत चेतना है, जबकि जो जन्म और मृत्यु के बीच भटक रहा है वह एक प्रकार का स्वप्न दृष्टा है।
यमराज उसी स्वप्न दृष्टा को उसके कर्मों के अनुसार अगले अनुभव की ओर ले जाते हैं। यह सुनते ही एक शिष्य ने पूछा, क्या आप सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं? शंकराचार्य ने उसकी ओर देखा और कहा, हां, पर केवल इतना जान लेना पर्याप्त नहीं। सूक्ष्म शरीर केवल कोई अदृश्य आकृति नहीं है। उसमें तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारे भय हैं, तुम्हारी अधूरी कामनाएं हैं, तुम्हारे कर्मों की छाप है। वही मृत्यु के बाद भी बना रहता है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, पर यह सूक्ष्म बंधन बना रहता है, और जब तक यह बंधन है तब तक यमराज का विधान भी है। वातावरण अचानक गंभीर हो गया। शिष्य सोचने लगे कि यदि आत्मा वास्तव में कभी नहीं मरती तो फिर मनुष्य मृत्यु से इतना भयभीत क्यों रहता है। शंकराचार्य ने मानो उनके मन को पढ़ लिया। वे बोले, भय आत्मा को नहीं होता, भय उस झूठी पहचान को होता है जो स्वयं को शरीर, नाम और संबंधों तक सीमित समझती है। मृत्यु के समय जो कांपता है वह आत्मा नहीं, अहंकार होता है। जो चिपका रहता है वह आत्मा नहीं, वासना होती है। जो छोड़ना नहीं चाहता वह आत्मा नहीं, मन होता है। शिष्यों के सामने अब एक नया रहस्य खुल रहा था। उन्हें पहली बार समझ आने लगा था कि मृत्यु वास्तव में शरीर की नहीं, पहचान की परीक्षा है। लेकिन तभी एक शिष्य ने और गहरा प्रश्न पूछा, यदि कोई व्यक्ति जीवन में ही आत्मा को जान ले तो क्या यमराज उसके पास नहीं आते? यह प्रश्न सुनकर शंकराचार्य कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे पर ऐसी गंभीरता आ गई जिसे देखकर सभी शांत हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, यमराज का नियम सब पर लागू होता है, पर ज्ञानी और अज्ञानी के अनुभव में आकाश पाताल का अंतर होता है। अज्ञानी को लगता है कि उससे सब कुछ छीन लिया जा रहा है। ज्ञानी जानता है कि उससे कुछ भी नहीं छीना जा सकता, क्योंकि जो वास्तव में उसका है वह कभी नष्ट ही नहीं होता। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा वह और भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने बताया कि कुछ महापुरुषों के अंतिम क्षणों में भय नहीं बल्कि आनंद प्रकट होता है। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान होती है मानो वे किसी खोई हुई वस्तु को नहीं बल्कि अपने वास्तविक घर को पा रहे हों। कारण यह नहीं कि मृत्यु उनके लिए समाप्त हो गई होती है। कारण यह होता है कि वे जान चुके होते हैं कि यमराज केवल उस यात्री के मार्गदर्शक हैं जो अभी भी यात्रा में है। आत्मा तो कभी यात्रा पर निकली ही नहीं थी। यह सुनकर शिष्यों के भीतर अनेक वर्षों से जमा धारणाएं टूटने लगीं। उन्हें समझ आने लगा कि शायद मृत्यु का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम आत्मा और सूक्ष्म अस्तित्व को एक ही मान लेते हैं। इसी भूल के कारण हम सोचते हैं कि यमराज आत्मा को ले जाते हैं, जबकि सत्य कहीं अधिक सूक्ष्म है। पर यदि ऐसा है तो फिर उन लोगों के अनुभवों का क्या जो मृत्यु के निकट जाकर वापस लौट आए और जिन्होंने विचित्र लोकों, प्रकाश और दिव्य शक्तियों का वर्णन किया। रात्रि का अंतिम पहर था। आकाश में तारे धीरे धीरे फीके पड़ने लगे थे। शिष्य अब पूरी तरह शंकराचार्य के शब्दों में डूब चुके थे। तभी उन्होंने कहा, मृत्यु के बाद जो सबसे पहले सामने आता है वह कोई बाहरी न्यायालय नहीं होता। सबसे पहले मनुष्य अपने ही संचित संस्कारों से मिलता है। वही उसके लिए स्वर्ग भी बन सकते हैं और वही नरक भी। यमराज का वास्तविक रहस्य यहीं से आरंभ होता है। और यह कहते हुए उन्होंने धरती पर एक रेखा खींची, फिर उसकी ओर संकेत करके बोले, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि इस रेखा के एक ओर आत्मा है और दूसरी ओर कर्मों से बंधा सूक्ष्म यात्री, उसी दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मृत्यु के क्षण वास्तव में किसे बुलावा आता है। शिष्यों की दृष्टि उस रेखा पर टिक गई। वह केवल मिट्टी पर खींची गई एक साधारण रेखा थी, लेकिन उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह संपूर्ण जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा हो। शंकराचार्य ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह उस यात्री को स्वयं समझ बैठता है जो केवल यात्रा कर रहा है। आत्मा तो आकाश के समान है, पर सूक्ष्म शरीर बादलों के समान। बादल आते हैं, जाते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन आकाश कभी नहीं बदलता। मृत्यु के समय यमराज बादलों को दिशा देते हैं, आकाश को नहीं। यह सुनते ही कुछ शिष्यों को लगा कि वे रहस्य के बहुत निकट पहुंच गए हैं, पर शंकराचार्य की आंखों में अभी भी ऐसा संकेत था मानो सबसे महत्वपूर्ण सत्य अभी शेष हो। उन्होंने एक युवक की कथा सुनाई जो जीवन भर धन इकट्ठा करता रहा। उसके मन में एक ही विचार था, और अधिक और अधिक। जब मृत्यु का समय आया तो उसका शरीर शिथिल हो गया,
पर उसकी चेतना बार बार अपने खजाने की ओर भाग रही थी। उसके परिवार वालों ने देखा कि उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वह किसी अदृश्य वस्तु को पकड़ने का प्रयास कर रहा हो। शंकराचार्य बोले, यही बंधन है। शरीर छूट गया पर इच्छा नहीं छूटी, और जब इच्छा नहीं छूटती तब यात्रा समाप्त नहीं होती। शिष्य समझ रहे थे कि मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसा है जो मनुष्य को खींचता रहता है, जैसे कोई अदृश्य धागा। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या यमराज वास्तव में किसी रूप में आते हैं? प्रश्न सुनकर वातावरण में गहरा मौन छा गया। शंकराचार्य ने कहा, जिस प्रकार स्वप्न में प्रत्येक व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुसार दृश्य देखता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद का प्रथम अनुभव भी प्रत्येक जीव के लिए अलग हो सकता है। किसी को भयावह रूप दिखाई देता है, किसी को दिव्य प्रकाश, किसी को अपने पूर्वज और किसी को गहन अंधकार। पर इन सभी अनुभवों के पीछे एक ही नियम कार्य करता है, कर्म का नियम। यमराज केवल उस नियम के प्रतीक हैं। यह उत्तर सुनकर शिष्य स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। पास ही बहती नदी की धारा पर चंद्रमा का प्रतिबिंब कांप रहा था। शंकराचार्य ने उस प्रतिबिंब की ओर इशारा किया और कहा, यदि नदी अशांत हो तो चंद्रमा भी टूटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन क्या वास्तव में चंद्रमा टूटता है? शिष्यों ने कहा, नहीं। वे बोले, ठीक वैसे ही आत्मा कभी विकृत नहीं होती। मृत्यु के समय जो भय, पीड़ा और भ्रम अनुभव होते हैं, वे सूक्ष्म शरीर की अशांति हैं। आत्मा तो केवल साक्षी बनी रहती है। यह सुनते ही कुछ शिष्यों के मन में मृत्यु का भय हल्का होने लगा, पर साथ ही एक और प्रश्न जन्म ले चुका था। यदि आत्मा केवल साक्षी है तो क्या उसे अपने अनेक जन्मों की स्मृति रहती है? शिष्य ने यही पूछा। शंकराचार्य ने उत्तर दिया, स्मृति मन की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा को कुछ याद रखने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वह कभी कुछ खोती नहीं। लेकिन सूक्ष्म शरीर अपने भीतर अनगिनत जन्मों के संस्कार लेकर चलता है। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही किसी विशेष भय, आकर्षण या प्रतिभा के साथ आते हैं। यह बात सुनते ही कई शिष्यों को अपने जीवन की विचित्र घटनाएं याद आने लगीं। शंकराचार्य ने आगे कहा, कल्पना करो कि एक अभिनेता 100 अलग अलग पात्र निभाता है। कभी वह राजा बनता है, कभी भिखारी, कभी योद्धा, कभी साधु। पात्र बदलते रहते हैं, पर अभिनेता वही रहता है। मृत्यु एक पात्र का अंत है, अभिनेता का नहीं। लेकिन यदि अभिनेता स्वयं को पात्र ही समझ बैठे तो हर नाटक का अंत उसे मृत्यु जैसा लगेगा। शिष्यों को लगा कि जैसे उनके भीतर कोई पुराना भ्रम धीरे धीरे टूट रहा है। तभी उन्होंने एक और रहस्य खोला। जब मनुष्य मृत्यु के निकट पहुंचता है, तब उसके जीवन के अनेक दृश्य उसके सामने तेजी से प्रकट हो सकते हैं। यह कोई दंड नहीं है, यह उसके अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। जो उसने दूसरों को दिया वही उसके सामने खड़ा हो जाता है। जिसने करुणा बोई उसे प्रकाश मिलता है, जिसने केवल स्वार्थ बोया उसे अपने ही कर्मों की छाया घेर लेती है। यह सुनकर शिष्यों के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि अब मृत्यु केवल एक घटना नहीं बल्कि एक दर्पण प्रतीत होने लगी थी। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। रात समाप्त होने के करीब थी, पर शंकराचार्य की कथा मानो अभी आरंभ ही हुई थी। उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं कि यमराज दंड देने आते हैं, पर सत्य यह है कि यमराज संतुलन के रक्षक हैं। यदि कर्मों का फल न मिले तो सृष्टि में व्यवस्था ही न बचे। इसलिए यम का अर्थ केवल मृत्यु नहीं बल्कि नियम भी है। यह दृष्टिकोण शिष्यों के लिए बिल्कुल नया था। एक युवा शिष्य जिसने अभी अभी अपने पिता को खोया था, धीरे से बोला, तो क्या मेरे पिता कहीं अस्तित्व में हैं? उसकी आंखें भर आई थीं। शंकराचार्य ने उसे करुणा से देखा और कहा, जो वास्तव में तुम्हारे पिता थे वे कभी नष्ट नहीं हुए, लेकिन जो रूप तुम जानते थे, जो नाम तुम पुकारते थे, वह बदल चुका है। नदी का जल आगे बढ़ गया है, पर अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। यह उत्तर सांत्वना भी था और रहस्य भी। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, मृत्यु के समय सबसे बड़ी पीड़ा शरीर छोड़ने में नहीं होती। सबसे बड़ी पीड़ा उस व्यक्ति को होती है जिसने जीवन भर स्वयं को गलत चीजों से जोड़े रखा, जिसने अपने आप को केवल धन, संबंध, पद या शरीर समझा। उसके लिए मृत्यु सब कुछ छीन लेती है। लेकिन जिसने अपने भीतर के साक्षी को पहचान लिया, उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार बन जाती है।
यह सुनकर शिष्यों को पहली बार समझ आया कि आध्यात्मिक साधना का संबंध केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि मृत्यु की तैयारी से भी है। फिर शंकराचार्य ने एक विचित्र प्रश्न पूछा, यदि आज तुम्हें बताया जाए कि तुम्हारे पास केवल एक दिन शेष है तो तुम किसे पकड़कर रखना चाहोगे? कोई उत्तर न दे सका। वे बोले, यही परीक्षा है। मृत्यु उसी को उजागर कर देती है जिससे तुम सबसे अधिक चिपके हुए हो। शिष्यों ने महसूस किया कि यह प्रश्न केवल मृत्यु का नहीं, जीवन का भी था। अब सूर्य की पहली किरणें पर्वतों को छूने लगी थीं। तभी शंकराचार्य ने कहा, यमराज को समझने से पहले मनुष्य को स्वयं को समझना होगा, क्योंकि जो स्वयं को शरीर मानता है उसके लिए यम भय है। जो स्वयं को सूक्ष्म यात्री समझता है उसके लिए यम मार्गदर्शक है, और जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसके लिए यम भी उसी परम सत्य की अभिव्यक्ति है। यह सुनकर शिष्यों के भीतर गहरा मौन उतर आया, लेकिन उसी समय एक वृद्ध सन्यासी वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर अजीब गंभीरता थी। उसने शंकराचार्य को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने वर्षों की तपस्या में एक ऐसा अनुभव किया है जिसने मेरी सारी धारणाएं बदल दी। मैंने मृत्यु के द्वार से लौटकर कुछ देखा था। उसके शब्द सुनते ही सभी शिष्य उसकी ओर मुड़ गए। वातावरण अचानक रहस्यमय हो उठा। वृद्ध सन्यासी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने देखा कि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ नहीं जाते, कुछ और भी होता है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ नहीं पाते। उसके शब्द अधूरे रह गए। शिष्यों की धड़कनें तेज हो गईं। शंकराचार्य की आंखों में भी गहरी गंभीरता उतर आई, मानो वे जानते हों कि अब चर्चा उस रहस्य की ओर बढ़ने वाली है जिसके बारे में साधारण मनुष्य शायद ही कभी सुन पाता है। हवा का एक झोंका आया। मंदिर के बाहर जलता दीपक अचानक कांप उठा। वृद्ध सन्यासी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, जब मैंने उस सीमा को पार किया था तब मुझे लगा था कि मैं अकेला हूं, लेकिन वहां कोई प्रतीक्षा कर रहा था। इतना कहकर वह रुक गया। उसके चेहरे पर भय नहीं था, पर ऐसा विस्मय था जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। शिष्य अब पूरी तरह उस रहस्य में डूब चुके थे। सामने उगता सूर्य था, पर उनके भीतर मानो एक और ही संसार खुल रहा था। वृद्ध सन्यासी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, शंकराचार्य की ओर देखा और फिर वह नाम लिया जिसे सुनते ही वहां उपस्थित हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह दावा कर रहा था कि उसने मृत्यु के उस पार स्वयं यमराज को नहीं बल्कि किसी और को देखा था। वृद्ध सन्यासी के होंठ कांप रहे थे। कुछ क्षणों तक वह मौन बैठा रहा, मानो स्मृतियों के किसी ऐसे द्वार को खोलने जा रहा हो जिसे वर्षों से बंद रखा गया था। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने यमराज को नहीं देखा था, कम से कम उस रूप में नहीं जैसा लोग चित्रों में देखते हैं। मैंने सबसे पहले अपने ही जीवन को देखा था। यह सुनते ही शिष्यों के चेहरों पर आश्चर्य छा गया। उन्हें लगा था कि वह किसी दिव्य लोक, किसी सिंहासन या किसी अद्भुत दृश्य का वर्णन करेगा, लेकिन वह अपने ही जीवन की बात कर रहा था। यदि आदि शंकराचार्य के इस गहरे रहस्य ने आपके भीतर कोई प्रश्न, कोई विचार या कोई नई समझ जगाई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें, मैं आत्मा हूं। इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं सात्विक वाणी, जहां सनातन ज्ञान केवल सुना नहीं जाता बल्कि अनुभव किया जाता है। हर हर महादेव।